हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के क्वेश्चन हल करेंगे। इस वीडियो में 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये बोर्ड के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें 80 में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो इसमें पहला जो है ट्रिकोणमिति का परिचय है, यानी इसमें क्या करना। तो इसमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजा और कोनों के मध्य सह संबंध क्या संबंध होगा, उसी से स्टडी से संबंधित जो क्वेश्चन या स्टडी करेंगे इसमें। दूसरी बात है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में क्या करेंगे इसमें, जो देखिए सबसे पहले इसमें ये समकोण त्रिभुज है, 90 एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होना जरूरी है, यानी समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो दो एंगल बचेंगे दोनों 90 से कम होंगे दोनों, तो एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। तो उन न्यून कोण का जो एक्यूट एंगल का क्या साइड का और एंगल में क्या रिलेशन होगा, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलेंगे। अब इसी से रिलेटेड इसमें सब क्वेश्चन हैं। आप तो अब क्वेश्चन भी करने से पहले थोड़ा सा, जो पहले जब शुरू में चैप्टर किया था तो सब चीज़ डिटेल में बताई थी, एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको क्लियर ध्यान आ जाएगा। और फिर इसके क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो इन्हें जो है देखिए साइड, ये एंगल थीटा है, ये ए बी सी, इसमें ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी 90 डिग्री है। अब जो 90 डिग्री के सामने की साइड अपोजिट साइड होती है उसे कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब इस एंगल को जो भी आप एंगल ले रहे हैं इसमें, तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है। अगर थीटा न ले तो जो है लिखा हुआ है सी लिखा हुआ, तो इसे सी बोलेंगे सर, एंगल सी। तो इसके जो साइड होंगी, एक तो साइड ये हो गई, इस साइड को यानी 90 डिग्री, और इस एंगल की साइड जो साइड है 90 डिग्री, और जो एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं इसे एडजेसेंट साइड, इसे हम आधार या बेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं आधार। और जो इस एंगल के अपोजिट साइड, ये बिल्कुल ये अपोजिट साइड हो गई है, जो अपोजिट साइड को इसे परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड क्लियर होगी कि 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो एंगल गिवन, जो एंगल फाइंड करना और 90 डिग्री एंगल वाली साइड ये बेस हो गई, और इस एंगल के अपोजिट साइड ये लंब या परपेंडिकुलर हो गई। तो इनमें जो साइड का रेशो होगा इस एंगल के लिए, एंगल थीटा लिखा हमने, या साइन या सी के लिए जो भी रेशो होगा उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलेंगे। तो ये 6 होते हैं नंबर्स में, एक बार देख लेते हैं इसमें। तो ये जो इस तरह से ये रेशो होंगे, साइन होगा, एक साइन होता है, दूसरा कोसाइन, टैन होता है, 3 इनके अपोजिट होते हैं। साइन के अपोजिट जो है कोसेक होगा, इसलिए इसे 1/sin लिखेंगे, और कोस के अपोजिट सेक होता है, इसे 1/cos लिखेंगे, और टैन के अपोजिट कोट होता है, इसे 1/tan थीटा लिखेंगे, यानी कोट इक्वल टू 1/tan थीटा। या इनका उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, कोसेक होता है 1/sec थीटा, टैन इक्वल टू 1/cot थीटा। तो इन्हें आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर जब किया था, अब तो इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ये सब ध्यान आ गया होगा। अब इन किन किन दो साइड का जो है रेशो जो साइन होता है या ये ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशो होता है, इसे एक बार देख लीजिए, फिर ध्यान आ जाएगा आपको। तो इस तरह से ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी। तो इसे इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये। अब दो साइड की रेशो करना है इसमें। तो देखिए आप बहुत तरीके से याद रखते हैं, तो जैसे भी आप याद रख सकते हैं उसी तरीके से याद रख लें। तो लिखने के लिए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 है। ये पहला होगा, पहले को जो दो साइड का रेशो, देखो ये लंब है या परपेंडिकुलर है, और दूसरा एक कर्ण है। तो इन दो का जो रेशो होगा लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे साइन से बोलते हैं। और इसका जो अपोजिट होता है ये होता है कोसेक, ये होगा कोसेक होगा या कोसेकेंट होता। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देते हैं, आधार इसे ऊपर की संख्या नीचे, नीचे का नंबर ऊपर, जैसे मान लीजिए, तो इसे जो कहेंगे कोसेक बोलेंगे। तो दो तो ये हो गए। अब नेक्स्ट होगा इसमें कोसाइन, इसे शॉर्ट में कोस बोलते हैं। तो पहले में तो साइन में क्या था, लंब अपॉन कर्ण, दूसरे में होगा आधार अपॉन कर्ण, दोनों के अपॉन में कर्ण आना, तो आधार अपॉन कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोसाइन होगा या इसे कोस बोलते हैं। इसका जो अपोजिट होता है वो सिकेंट यानी शॉर्ट में सेक बोलते हैं। तो इसमें
उल्टा लिख देंगे कर्ण अपॉन आधार। और तीसरा होता है टेंजेंट, इसे शॉर्ट में tan बोलेंगे। तो देखिए पहले में तो दोनों के अपोन में कर्ण, जब इसके पहले लंब के अपोन में कर्ण था तो साइन हो गया, आधार के अपोन में कर्ण था तो कोस हो गया। अब दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए दोनों के अपोन में कर्ण है तो पहले वाले को दूसरे से डिवाइड कर दो, तो बिल्कुल लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे टेंजेंट या बोलते हैं, शॉर्ट में tan बोलेंगे। तो एक ये भी ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि साइन अपॉन कोस, जो साइन अपॉन कोस इक्वल टू tan होता है इसमें। और तीन इनके अपोजिट जो भी, जैसे मान लीजिए साइन का कोई भी नंबर है, साइन थीटा इक्वल टू 2/3 है, तो कोसेक हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 3/2। ऐसे ही कोस का उल्टा होता है या अपोजिट होता है सेक होता है, और tan का अपोजिट कोट होता है। तो ये आपको ध्यान आ गए होंगे, ये आपने खूब अच्छी तरह से किए थे उस समय। अब नेक्स्ट ये सब आपको समझ, आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि साइन इक्वल टू वैल्यू गिवन है 3/5, तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड tan ए। साइन की वैल्यू गिवन है तो साइड, अब तो पता चलेगा साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, यानी दो साइड का रेशो है। तो दो साइड का जो गिवन रेशो है हम उसे ट्राइंगल बना के लिख लेंगे इसमें, और राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें राइट एंगल हो गया। ए फाइंड करना है इसमें ए, तो ए हम जिस एंगल को इसे यहाँ ए लिखेंगे क्योंकि इसे हम फाइंड करना चाहते हैं। अब इसे हम बिल्कुल क्लियर हो गए, 90 डिग्री ये कर्ण हो गया इसके सामने साइड जो 90 डिग्री के एंगल, और ये जो एंगल फाइंड करना, और 90 के ये इसके आधार हो गया ये, और ये इसका दूसरी साइड जो उसके 90 डिग्री इस एंगल के अपोजिट साइड ये लंब हो गई। ये तीनों साइड का पता चल गया। अब साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो ये साइड जो इसके ऊपर वाली 3 लंब हो गई और नीचे वाली कर्ण हो गई। अब जब समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तीसरी साइड निकालने के लिए, तो समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला होता है कि कर्ण का वर्ग जो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जो हाइपोटेन्यूज है, जो रिमेनिंग टू साइड उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसमें जो वैल्यू है, AC की वैल्यू गिवन 5 है तो 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू जो है AB स्क्वायर और प्लस BC गिवन है ये 3 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा, AB स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, AB स्क्वायर जो ये 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 9 यानी 16, AB स्क्वायर इक्वल टू 16 है, AB इक्वल टू 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 यानी स्क्वायर रूट। तो AB की वैल्यू ये 4 आ गई है। अब आपके पास तीनों साइड आ गई, इसमें कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। तो कोस ए निकालना, तो कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, कोस के ए का मान निकालना, तो कोस ए का आधार अपॉन कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 4 है और ये 5 है, तो इसकी वैल्यू 4/5 हो गई। नेक्स्ट नंबर जो इसमें tan ए निकालना, tan क्या होता है, लंब अपॉन आधार, तो लंब की वैल्यू 3 है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये वैल्यू 4 है, ये 3/4 हो गई। तो इस तरह से 6 में से कोई भी एक दिया हम तो सारी आइडेंटिटी 6 की 6 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें साइन ए की वैल्यू 12/13 है, तो कोस ए की वैल्यू फाइंड करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक मार्क्स के आते हैं, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन्हें जल्दी कर भी सकते हैं। तो देखिए साइन ए को फिर बनाएंगे इसी तरह से, ये समकोण त्रिभुज बना लेंगे इसमें, तो ये B90 होगा, ये सामने ये कर्ण हो गया। तो और साइन किस दो साइड का होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो ये लंब 12 हो गया और कर्ण ये 13 हो गया। तो फिर पाइथागोरस से तीसरी साइड निकालेंगे इसमें, तो पाइथागोरस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख देंगे। AC की वैल्यू 13 है, 13 का 169 होगा, AB निकालना, AB स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144, तो AB स्क्वायर 169 माइनस 144 यानी 25, और AB 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5, AB की वैल्यू 5 हो गई। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में। अब क्या निकालना, कोस ए। अब कोस किस दो साइड का रेशो होता है, कोस जो है ये
ये आधार अपॉन कर्ण, तो यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 5 है और ये 13 है, तो इसका आंसर 5/13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। कोट थीटा इक्वल टू 12/5 है, कोट है ये, तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अभी हम कर रहे थे कि 3 होते हैं, साइन कोस टैन, 3 इनके अपोजिट होते हैं, तो ज़्यादा उसमें सोल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए उसे चेंज कर लेते हैं। तो कोट किसका अपोजिट होता है, ये होता टैन का, तो कोट की वैल्यू तो इसमें कोट थीटा की 12/5 है, तो टैन थीटा की वैल्यू की उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो 5/12 होगा इसमें। अब टैन की वैल्यू इजीली जानते हैं कि लंब और ये थीटा है, तो थीटा ये 90 डिग्री के सामने इसका कर्ण हो गया, तो लंब और अपॉन आधार जो है इसकी वैल्यू 10 होती है, तो ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। पाइथागोरस से फिर इसकी तीसरी साइड अभी निकाली थी ऊपर, ये 13 हो गई इसमें। तो साइन की इसमें किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, तो साइन किन दो साइड का रेशो होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो लंब की वैल्यू यानी 5/13, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी इफ 15 कोट इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आया हुआ भी है, तो जो इसमें गिवन है उसी के हिसाब से करते हैं। इसमें देखिए ये गिवन है 15 कोट इक्वल टू 8, तो इसमें कोट ए की वैल्यू 8/15 हो गई। अब जब पहले क्वेश्चन में क्या कोट से इजी होता है क्वेश्चन सोल्व करना, टैन में कोट और टैन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जैसे पहले किया था ऐसे इसमें टैन इक्वल टू 8/15 को उल्टा कर देंगे, 15/8 हो गया। यानी कि अब इसमें ट्राइंगल बना लेंगे, इसमें 8 इधर बनाएंगे, ये 90 डिग्री होगा, तो ये तो कर्ण होगा इसके सामने, और टैन किन दो साइड का रेशो होता है, लंब और अपॉन आधार, तो ये 15 होगा ऊपर वाले नंबर, ये लंब और ये आधार। अब तीसरी साइड फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², जो दो साइड गिवन है आपको इसमें, इन दोनों का 8, AB की वैल्यू 8 रख देंगे, BC की वैल्यू 15, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को सम करेंगे 289 हो गया। तो AC की वैल्यू हो गई इसमें 289 का स्क्वायर रूट 17। तो अब तीनों जो वैल्यू है, तीनों वैल्यू का पता चल गया आपको, ये तीसरी वैल्यू भी 17 आ गई इसमें। अब क्या निकालना, साइन ए। अब साइन किस दो रेशो होता है, लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H। इसकी वैल्यू 15 है और इसकी 17, यानी 15/17। दूसरा सेक निकालना इसमें। अब सेक किसका अपोजिट होता है, देखिए कोस का, तो कोस का निकाल के उसका उल्टा कर दो या डायरेक्ट इसमें देख के हिसाब रख दो। कोस होता है देखिए, बहुत अच्छी तरह याद करा आपने, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका उल्टा लिख लीजिए, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, तो कर्ण अपॉन आधार, और यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कर्ण कितना इसमें 17 और बेस है 8, तो 17/8। तो इस तरह से इसके दोनों आंसर आ गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी इसी तरह से tan A की वैल्यू दी हुई है, tan A इक्वल टू 3/5 है, तो इनमें दो का सम निकालना, कोसेक A प्लस सेक A। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री ये ट्राइंगल बनाएंगे, एंगल ABC, तो A इसमें एक्यूट एंगल होगा, ये 90 के कर्ण हो जाएगा, और tan में दो रेशो का जो रेशो होते हैं, ये लंब होगा और अपॉन में लंब अपॉन आधार। तो तीसरी साइड पे पाइथागोरस से निकाल लेंगे इसमें, तो तीसरी साइड निकालेंगे तो इस तरह से ये 5 आ गया, अब निकालना आ गया आपको, तो तीनों साइड हो गए इसमें। अब जो फाइंड करना कोसेक A प्लस सेक A, तो कोसेक आप जान गए साइन का अपोजिट होता है, तो साइन पहले साइन A की वैल्यू कितनी होगी इसमें 3/5, लंब अपॉन कर्ण। कोस की वैल्यू खूब अच्छी तरह से आगे निकालने आ गई आपको, आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण 4/5। अब इन दोनों को देखिए, साइन A की वैल्यू होगी आपके पास में, कोस की वैल्यू होगी, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो यहाँ कोसेक की वैल्यू रखने ना, तो इसका उल्टा कर देंगे, 3/5 का मतलब 5/3, और प्लस सेक किसका उल्टा होता है, कोस A का, तो इसकी वैल्यू उल्टा कर देंगे 5/4। अब ये वैल्यू 5/3 प्लस 5/4,
दोनों को सोल्व करना तो नीचे एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 की 5 में 20 और 3 की 5 में 15, दोनों को प्लस कर देंगे 35/12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 3 ये गिवन है, इफ़ 5 tan थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये नंबर लिखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें जब जो गिवन देखिए इसमें tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 3/5 की वैल्यू हो गई। अब ये जो गिवन नंबर है आप ये लिखा हुआ आपके 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, देखो ऊपर और नीचे साइन और कोस में लिखे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सभी को आंसर को cos थीटा से डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइड बाई cos थीटा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो इस सब के, इसके भी अपॉन में कोस, इसके भी अपॉन में, इसके सबके अपॉन में कोस अलग अलग से लिख दिया। अभी इसमें हमने देखा कि साइन को कोस से डिवाइड करने से tan आता है, तो ऐसे ही 5 लिख देंगे, साइन अपॉन कोस ये tan थीटा हो गया, और ये कोस से कोस कैंसिल -3 हो गया, और ये ऐसे इसे 5 ये भी tan थीटा हो गया, और ये 3 हो गया। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 3/5 गिवन है इसमें, इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, पुट करने 5 ये वैल्यू 3/5 रखेंगे tan थीटा की जगह, इसमें भी पुट करेंगे, और ये जब सोल्व करेंगे तो ऊपर जाए 3 - 3 आएगा, अपॉन में 3 + 3, लेकिन 3 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.6 यानी 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो थे आप और भी कर सकते हैं अपनी बुक्स में, और भी करिए, प्रैक्टिस करिए। अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन ये होगा, दूसरे टाइप में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए एक टेबल बनी होती है, ये आपको टेबल ध्यान भी रखनी है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और मैथ में इसका बहुत यूज है। तो इसे पहले आज लिखना भी सीखे कैसे लिखते हैं, और इसे याद भी रखना है जिससे आप इससे क्वेश्चन कर सकें। तो देखिए इसमें ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन कोस टैन वगैरह, जैसे 6 के 6 हैं। जो वैल्यू हैं इसमें 0, 30, 45, 60 और 90, तो ये वैल्यू हैं आपकी। तो इनको कैसे रखते हैं, तो एक इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, वैसे कोई बस लिखने के लिए एक मेथड है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये शुरू में 0 है, तो 0/4 1 0 नंबरिंग कर दीजिए, 0 1 2 3 4, और सब के अपॉन में 4, इसके 4 भी, इनके अपॉन में 4, और स्क्वायर रूट ले लो। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 हो गई। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। ये 2/4 दैट इज 1/2, स्क्वायर रूट लोगे तो 1/√2 हो जाएगा। ये √3 का तो √3 रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2, √3/2, ये डिवाइड होकर 1 का 1 होगा। तो ये लिखने का हो, यही इसे बोलेंगे साइन, और जब इन दोनों से इस तरह से साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन जब यहाँ पर आएगा तो 45 की वैल्यू, सब साइन की वैल्यू है, 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो इन्हें आपको लर्न भी रखनी है, क्वेश्चन आएगा उनमें इनकी डायरेक्ट वैल्यू होती है। तो अब तो इसे तो लिख के सीख सकते हैं, फिर इसे लर्न भी कर लेना। जब कोस की वैल्यू रखते हैं तो इसका सीक्वेंस चेंज कर लो, इधर की बजाय इधर से लिखना शुरू कर दो राइट से। तो पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, और 1/2 और 0, यानी इधर से लिखना कोस के लिए, इधर से लिखेंगे। फिर अब देखिए ये दोनों साइन कोस की वैल्यू आ गई। अब तीसरे होते हैं टैन। साइन को कोस के शुरू से देखते हैं कि साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, टैन की वैल्यू हो जाएगी तो 0/1, 0, 1/2 और √3/2, तो 2 दोनों में ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/√3। ऐसी देखिए ये वैल्यू दोनों में इक्वल है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2, याद भी रखना आपको। तो दोनों डिवाइड करेंगे 1 हो गया। ऐसे इनमें डिवाइड करेंगे तो √3, और ये इसे डिवाइड करें 1/0, इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइन होता है। इसमें 3 वैल्यू होगी, और 3 वैल्यू जो है आप इन जानते हैं कि अपोजिट होते हैं, 1 करके याद कर सकते हैं। तो जैसे जो साइन की वैल्यू है ये कोसेक में 1 कर दो, 1/0 नॉट डिफाइन, और ये साइन थीटा की 1/2 है, तो जब इससे कोसेक निकालोगे तो 2/1। अब इसमें कोसेक 45 की वैल्यू √2/1, यानी ऐसी इसकी 2/√3, और इसे 1/1। ऐसी जब
सेक जो होता है किसका अपोजिट, कोस का। इनकी वैल्यू 1/1 से सब 1 अप उल्टा कर दीजिए, लिख दीजिए ऐसी कोट की वैल्यू। तो ये इसकी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 इंटू tan 60। अब टेबल से देखिए ये वैल्यू जो है आपको tan 30 और tan 60 की, यानी tan वाली, इसमें ये tan वाली टेबल है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, ये tan 30, और दूसरा tan ये 60 वैल्यू है। तो tan 60, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे इसमें, tan 30 और tan 60 की। तो वैल्यू रखने से tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, ये √3 है, दोनों डिवाइड होकर 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार ये वैल्यू टेबल से पता होना चाहिए। ऐसे दूसरा, इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान बताइए। अभी हम टेबल में देख रहे थे कि किसके लिए दोनों की साइन कोस में किसकी वैल्यू इक्वल होते हैं। देखो साइन ये वैल्यू थीटा के 45 के लिए, यानी साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू इक्वल होती हैं। तो इसमें से इसका आंसर जो लिखेंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर लिखना थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी इसी तरह से गिवन है। इफ 2 sin इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यदि 2 sin इक्वल टू 1 है तो tan a का मान ज्ञात करना। तो इससे sin a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब sin a वाली टेबल में देखिए 1/2 देखना, तो एक बार टेबल से देख सकते हैं, ये sin a की वैल्यू हो गई 1/2 की, देखिए 30 डिग्री की वैल्यू होगी। साइन में कितने का एंगल की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब ये तो है साइन इक्वल टू 1/2 का मतलब ये वैल्यू कितने एंगल की है। तो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू है तो 30 आंसर हो जाएगा इसमें। तो ए की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी इसमें। तो अब ए की वैल्यू 30 डिग्री होगी। अब इसे कुछ भी ए की कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की जगह 30 पुट करेंगे। तो tan 30 की वैल्यू फिर इसमें टेबल में दे के 1/√3 आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इसमें ये भी वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड दी वैल्यू sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 इंटू कोस 60। तो ये वैल्यू सभी अभी आप कुछ याद भी हो गई होंगी आपको, या टेबल में देख के रख के और उसमें सोल्व करना। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस sin 30 की 1/2 और कोस 60 की 1/2। सोल्व करेंगे तो √3 और √3 3, 2 2 जा 4, बीच में प्लस है तो प्लस, ऐसी 1/4 एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4/4 यानी 1 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो इसे इस टाइप क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेने। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है, उसे भी करना है। फाइंड द वैल्यू कोस 30, कोस 45 इन कोस 60 और कोस 90, सभी की मल्टीप्लाई है। इनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगा तो भी ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं। सबकी वैल्यू करके मल्टीप्लाई कर दी, गुना कर देनी है। कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2 और कोस 90 की 0। 0 से जिसमें नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सभी 0 आएगी, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसे सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ये थोड़ा इनसे अलग हो गया। इसमें इफ sin a प्लस कोस b इक्वल टू 1, ये गिवन दे दिया। sin a प्लस कोस b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी इसमें 30 दे दी है, और b एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है उसकी, और b की वैल्यू बतानी है। तो फिर से देख ले, sin a प्लस कोस b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू गिवन है 30। तो a की जगह वैल्यू 30 पुट कर दो तो sin 30 हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कोस b इक्वल टू 1। अब कोस b ये तो वैल्यू फाइंड करनी है, कोस b इक्वल टू 1 माइनस ये 1/2 इधर माइनस में हो जाएगा, तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 बच जाएगा। अब ये फिर टेबल में देख सकते हैं कि कोस वाली टेबल में, कोस वाले लाइन में कितने एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कोस में कितने एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो उसमें देखोगे 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू आंसर 60 हो गया। ऐसी क्वेश्चन नंबर 13 है ये। इफ √3 sin थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि 0 से 90 के बीच में है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर इसे लिख देंगे √3 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। इसमें माइनस हटा के इधर ले जाएंगे, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो √3 sin थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब इसे थोड़ा चेंज कर लेंगे, या कोस थीटा से डिवाइड कर लीजिए, √3 को इसके अपॉन में चला जाएगा।
तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 1/√3, साइन अपॉन कोस टेन होता है तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। तो फिर टेबल में देख सकते हैं कौन से में, टेन थीटा के, कि टेन थीटा वाले टेबल में कितने एंगल की वैल्यू 1/√3 है। तो उसमें देखोगे 30 डिग्री के लिए उसमें इसकी वैल्यू √3 होती है। तो ये लर्न होगी तो और अच्छी बात है, आप जल्दी से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है ये कि इफ़ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कोस ए माइनस बी इक्वल टू 1, और ए प्लस बी यानी दो का सम है ना इसमें, तो यानी दोनों का एंगल का इसका मतलब ये होता है कि 0 से 90 के बीच में। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन खूब आते हैं इस टाइप के। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिले आपको उनकी प्रैक्टिस कर लें। देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि साइन में कितने एंगल की वैल्यू 1 होती है। तो अब साइन में 1 जो वैल्यू होती है 90 डिग्री की होती है, टेबल में देख सकते हैं आप उसमें। तो ए प्लस बी इक्वल टू 90, अब इसे साइन हटा देंगे। इसका मतलब यही तो है कि साइन में कितने एंगल की वैल्यू 1 होती है। तो जब इसकी वैल्यू एंगल में लिखेंगे फिर साइन हटा देंगे, तो इसे लिखेंगे जो भी इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा है, ए प्लस बी इक्वल टू 90। दूसरा, कोस में कितने एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो कोस में 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 1। अब ये दो समीकरण की तरह से हो गया, तो सोल्व कर लेंगे। तो ऐड कर देंगे दोनों के, ये बी प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a इक्वल टू 90 प्लस 0 90, ए की वैल्यू 45 हो जाएगी। और सेकंड इक्वेशन से देखो a माइनस बी इक्वल टू 0 है, यानी a और b बराबर है, तो b की वैल्यू a का मान रख देंगे, तो जितना a का मान है उतना b का मान है। तो दोनों की वैल्यू 45 यानी 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और ये कि a ग्रेटर देन b, a और b का मान निकालना। तो फिर उसी तरह से जैसे अभी क्वेश्चन किया था ऐसे इस तरह से करेंगे कि tan a प्लस tan ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू √3, इसका मतलब क्या कि tan में कितने एंगल की वैल्यू 1/√3 है। तो जब टेबल में देख सकते हैं आप उसमें a प्लस बी इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इक्वल टू 60 लिख दिया। ऐसी tan a माइनस बी का मतलब कि tan में कितने एंगल की वैल्यू 1/√3 होगी, तो 30 की होती है। तो इसमें ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 30। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, इस दोनों को सोल्व करेंगे, यानी दो का सम 60 होगा और सब्ट्रैक्ट दोनों का 30 होगा। तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल होगा, तो 2 इक्वल टू 90, 60 प्लस 30, a इक्वल टू 45 होगा इसमें। अब फर्स्ट में जो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जब a की वैल्यू हो गई तो a प्लस बी तो 60, a की वैल्यू जो है 45 रखी, तो b की वैल्यू 16 माइनस हो जाएगा 45, तो 15 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया, 15 हो गया इसमें। तो ये a का देखो, a का मान बड़ा आ गया ना इसमें, ये पूछा, तो a की वैल्यू 45 होगी और b की वैल्यू 15 हो गई। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप और ढूंढ के कर सकते हैं, और इनकी खूब प्रैक्टिस करें। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन जो हैं वो दूसरी वीडियो में कहेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।